गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी लोगों को न्यू एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास से क्वेश्चन कराएंगे। ये यूपी पैट जो प्रैक्टिस सेट 2022 में आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आज प्रैक्टिस सेट करते हैं, फर्स्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। और साथ में इसका डिटेल भी कराएंगे। और ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में पूछा गया है, तो इसका डिटेल भी देखेंगे। डिटेल में दिया गया है कि अहमदाबाद जिले गुजरात में सरागल बाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने वर्ष 1954 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि हड़प्पा का निम्न में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा का जो है धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। डिटेल में इसकी देखेंगे। डिटेल में दिया गया है। डिटेल में कहा गया है कि हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा या टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोटदा व टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों को कवर करती थी। और सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़े आदि बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका आंसर है ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब इसे डिटेल देखेंगे। डिटेल में तो इसमें कहा गया है सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था संचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, बाजरा और चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। यूनानी इसे शिंडोन कहते थे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंध नदी के सिंध से हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है माउंट ऑफ डेड। क्या होता है? माउंट ऑफ डेड होता है। डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतों का टीला। ठीक है। माउंट ऑफ डेड यह पाकिस्तान सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सिंधु सभ्यता के घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो ये मिले हैं सुरकोदता में। कहाँ से? सुरकोदता में। और डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोदता गुजरात स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। और राणा गोडाई से घोड़े के दांत तथा लोथल मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। जैसे वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया 1 से। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। तो इसमें जो है योग वेद उपवेद नहीं है। कौन सा? योग वेद उपवेद नहीं है। और आप इस सीरीज से अगर जुड़े रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, यूपी पैट में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिटेल देखेंगे। डिटेल में कहा गया उपवेद मुख्यतः 4 आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और स्थापत्य वेद तथा शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से ठीक है ना,
गंधर्ववेद नृत्य संगीत से और शिल्प व भवन निर्माण से तथा शस्त्रास्त्रवेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका दूसरा दिया गया है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र जो हैं वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। ठीक है, वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा डिटेल इसकी जानेंगे। डिटेल में कहा गया है कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त। यह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा इसमें कहा गया है कि पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है पंचगव्य में? तो पंचगव्य में जो है तुलसी नहीं शामिल की गई। ठीक है, तो डिटेल जानेंगे। पंचगव्य क्या है कि गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इस औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहा महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? महाजनी का, तो महाजनी का हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में। और यहाँ कहा गया महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इसमें सूदखोर की कुशीदन कहा गया है। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, तो ये हैं यजुर्वेद के। किसके? यजुर्वेद के। डिटेल में जानेंगे इसका। डिटेल में कहा गया, देखो डिटेल देखते हैं इसकी। डिटेल में कहा गया शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाज्यसेन यज्ञवाल्क्य माने जाते हैं। ठीक है, वाज्यसेन यज्ञवाल्क्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं? यानी कि वेद के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और पेपर ये जो सेट दिया गया है इसमें मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो इसका डिटेल जानेंगे। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद ब्राह्मण तथा ग्रंथ तृतीय या कौशिकी यजुर्वेद के शतपथ या तृतीय सामवेद का पंचविश या अर्थवेद को गोपद कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा है? तो प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। डिटेल में जानेंगे, डिटेल जान लेते हैं इसकी। डिटेल में कहा गया है प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ के देवता का आह्वान करने के लिए मंत्र, यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है, जिसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सूक्तों की संख्या 1028 है, मंत्रों की संख्या 10,552 है। ठीक है, और डिटेल इसलिए बता दें कि डिटेल से काफ़ी क्लियर होता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है सावित्री, किसको? सावित्री को समर्पित है। डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 9, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी जो थे भरत की पत्नी थी। किसकी? भरत की पत्नी थी। डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में देखते हैं। डिटेल में कहा गया है कि रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की और उर्मिला
लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। श्रुतकीर्ति किसकी थी? शत्रुघ्न की। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत में बढ़ित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल जानेंगे इसके। डिटेल महाभारत में बढ़ित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। अब क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन गौतम बुद्ध, ठीक है ना, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध जीवन तथा शिक्षाएं दी गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से पूछे गए हैं। तो देखते हैं, यहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस सेट है। और क्वेश्चन देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये है बोध गया। क्या है? बोध गया। अगला क्वेश्चन इसका डिटेल में जानेंगे। डिटेल दिया गया है। डिटेल में कहा गया इसको कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुई। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इसका दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। इसका तीसरा देखो कि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद गौतम को किस रूप से जाना जाने लगा? तो इन्हें बुद्ध के नाम से जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये किया था, इसका ऑप्शन तो आयोग ने कोई नहीं माना है। बाकी देख लें, इसकी डिटेल में देखते हैं क्या है। डिटेल में देखेंगे, डिटेल से क्लियर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह से ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ वाड़ा ऋषि से किया था। विकल में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयनित किया गया है। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर जो है उत्तर के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। देखेंगे इसको डिटेल में देखते हैं। इसकी डिटेल क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? परिनिर्वाण, बौद्ध पाली भाषा में। ठीक है, और ये क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये किया था, अभी आया था कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। और 7वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, सारनाथ तो भगवान बुद्ध के यहाँ पर क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर इसका 9 बनता है। 9 देखते हैं। बुद्ध ने
अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। कहाँ पर रखी थी? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। और इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया था। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इन्हें जो उपदेश दिया था उसे क्या बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसका कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन 10। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसका 11 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन में कहा गया है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। निम्न में से इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? तो उपासक त्रिपिटकों में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल में देखेंगे, डिटेल में कहा गया इसके डिटेल में देखते हैं कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। पिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इसकी प्रमुख भाषा पाली है। इसकी प्रमुख भाषा क्या है? पाली है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है कि नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने ज्ञान पारमिता सूत्र की संरचना की। प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद यानी सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि निम्न में से किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये वाराणसी को सबसे पुराना शहर माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी यानी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा गया है कि राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये निजी चिकित्सक थे वो जीवक थे। कौन से? जीवक। अगला जिसका डिटेल में जानेंगे कि जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिम्बिसार के चिकित्सक भी थे। बिम्बिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। अजातशत्रु जो था बिम्बिसार का पुत्र। अब आ जाता है यहाँ पर जैन धर्म और महावीर धर्म। ठीक है। महावीर का जीवन एवं शिक्षाएं इसमें दी गई हैं, तो इसे देख लेते हैं। और ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट रहेगी और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो चलो देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन से थे? ऋषभदेव। डिटेल में देखेंगे इसको। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिन्हें जैन के मूल संस्थापक, प्रवर्तक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदित्यनाथ यानी ऋषभदेव और आदित्यनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि 24 जैन तीर्थों में से अंतिम तीर्थकर थे, तो अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे। कौन से? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? वे जो हैं सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। डिटेल में देखेंगे इसका। जैन धर्म में 3 रत्न यानी सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही आचरण, सम्यक आचरण। जैन धर्म के सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, भाषमिक ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सुख दुख में संभाव ही सम्यक आचरण कहा गया है।
जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, जैन धर्म से बन रहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य जिसका अर्थ है कैवल्य अर्थ होता है, केवल का अर्थ इसमें दिया गया है कि ऑप्शन इसका इच्छाओं पर विजय करना। क्या होता है? इच्छाओं पर विजय करना। ठीक है। अगला इसका डिटेल देखें। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति, उपयुक्त विकल्प में कैवल्य सम्यक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इसमें कि मौर्य वंश तथा सम्राट अशोक से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूलतः रूप से किस देश के थे? तो ये थे ग्रीस के। कहाँ के? ग्रीस के थे। डिटेल में देखेंगे इसको। इसमें कहा गया है कि मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यूनानी का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। डिटेल से बहुत कुछ मिलता है, अच्छे से सुनेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन इसका डिटेल देखेंगे। डिटेल में कहा गया है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। जिन्हें हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है और ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो उनका 13वां शिलालेख जो है उनकी कलिंग के युद्ध की विजय बताता है। ठीक है। कलिंग युद्ध तथा उनके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोशली तथा दक्षिणी केंद्र जो था जौगढ़ था। क्या था? राजधानी जौगढ़। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी क्या थी? तो ये थी तोशली। क्या थी? तोशली। अगला क्वेश्चन नंबर इसका 4था है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दिया गया इसमें कि निम्न में से कौन सा अशोक के राज्य अधीन नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ये कामरूप नहीं था। कामरूप जो है असम का पुराना नाम है, ये साम्राज्य अधीन नहीं था अशोक के। ठीक है ना। तो इसे डिटेल में जानेंगे। डिटेल में कहा गया है कि उपयुक्त विकल्प में कामरूप अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेखनीय समुद्रगुप्त 4वीं सदी में इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित में मिलता है, जहां गुप्त साम्राज्य के समकालीन राज्यों देविका और समतट के साथ बढ़ित है। अगला क्वेश्चन इसका 6 दिया गया है कि अशोक निम्न में से शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया था। किसमें नहीं? शहबाजगढ़ी में जो, ठीक है ना, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। डिटेल में जानेंगे इसको। डिटेल में कहा गया इसको कि अशोक के 14 व्रत शिलालेख अभिलेख राजज्ञ शासन देश हैं जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी आरमाइक से उत्पन्न हुई थी। शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में यूसुफजई तहसील में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 देखेंगे इसका। क्वेश्चन 7 दिया गया है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है?
तो सबसे बड़ा शिलालेख है अशोक का 13वां शिलालेख। ठीक है, अशोक के प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक ने कलिंग विजय यानी राजअभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है। इसकी तुलना धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 दिया गया है, निम्न में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो यह स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। और अगला क्वेश्चन दिया गया, इसका डिटेल में जानेंगे। डिटेल में कहा गया है कि मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एक समक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के इनके एक समक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। ये था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में कहा गया है कि सम्राट अशोक एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक ने बनाया है। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं। सभी पीठ एक दूसरे की सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका 10, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। मौर्य व्यवस्था जो थी कृषि पर आधारित थी। किस पर? कृषि पर आधारित थी। इसे डिटेल में देखेंगे। डिटेल में कहा गया है मौर्य व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। क्या था? 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि देव नाम प्रिय नाम से किसे दिया गया, यानी किसे जाना जाता था? देव नाम प्रिय अशोक को कहा गया। किसे कहा गया? अशोक को कहा गया। डिटेल में देखते हैं इसको। डिटेल में कहा गया है कि देव नाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को पियदसित भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उद्गोलम अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के विशेष तौर पर जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये दिया गया था 11वां। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 दिया गया है कि नहीं? हाँ, अब यहाँ दिया गया है कि गुप्त वंश और समुद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ से अब हम अगली वीडियो में कराएंगे। क्वेश्चन टाइम भी काफ़ी हो चुका है। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो तो इससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू।